तो रमेश सिंह, दो तीन मैनेजर्स और जिनके नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूंगा, जो उस होटल की बुनियाद में जिन्होंने बहुत बड़ा कदम रखा। एक थे मिस्टर टिंकू सिंह, एक थे मिस्टर श्रीकांत ध्यानी, एक थे मिस्टर संजीव पूनिया। ये तीन लोग जो आइकॉनिक होटेलियर्स के नाम से, मिस्टर पूनिया के साथ में बहुत ज्यादा क्लोज था, क्योंकि उन्होंने मेरे को इस इंडस्ट्री में एक ब्रेक दिया था, और उसके बाद भी मैं काफी टाइम उनके टच में रहा। और बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे अपने हर स्टाफ को, हर किसी स्टाफ से बहुत कनेक्टेड रहते थे। मिस्टर ध्यानी का ऑपरेशन स्टाइल बहुत ज्यादा अलग था, बहुत प्रोफेशनली काम करते थे। हर एक चीज को वो बिल्कुल स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो जिस हिसाब से होना चाहिए, वो मतलब ऐसा था कि लगता था उनको देखा कि इनका नाम एसओपी होना चाहिए। ये लिली क्रैप हो सकते हैं, है ना, ये लारूश हो सकते हैं, क्योंकि उनको जो उन्होंने, शायद कहते हैं ना, जैसे तेंदुलकर अपनी हर क्रिकेटिंग शॉट को एक जो क्रिकेट बुक में शॉट होती है उस तरीके से खेलता, उसी परफेक्शन के साथ मिस्टर ध्यानी काम करते थे। मिस्टर टिंकू सिंह की ऑपरेशन स्टाइल बहुत अलग थी, बहुत ज्यादा कस्टमर ओरिएंटेड, और टीम और रेवेन्यू जनरेशन में काफी माहिर थे। आपका इनके तीन लोगों की लेजेंड्स के बारे में क्या कहना है? मिस्टर पुनिया और मिस्टर टिंकू सिंह के साथ तो मैंने कम काम किया। ही वाज अ बैंक्वेट मैनेजर कुछ टाइम के लिए व्हेन आई वाज देयर। वो उसके अलावा मैंने उनका काम नहीं किया, बट बहुत बढ़िया बंदे। तूने सारा डिस्क्राइब तो कर ही दिया है। मिस्टर पुनिया ना, वो ऐसे थे कि हर कोई बंदा उनको मिस्टर पुनिया ही बोलता था। मतलब हर बंदा उनकी रिस्पेक्ट करता था। नहीं तो क्या होता था, पीछे से कई बार किसी न किसी मैनेजर के लिए थोड़ी बहुत वो हो जाती है, बट मिस्टर पुनिया के लिए मैंने कभी सुना, है ना। तो मिस्टर पुनिया वाज अ ग्रेट, और उनका बात करने का तरीका, उनका हर किसी को मतलब एक प्यार देने का तरीका, वो सारी चीजें ना बड़ी अच्छी थी। और मिस्टर ध्यानी के साथ तो मैंने काम किया, है ना। मिस्टर ध्यानी से बहुत कुछ सीखा, है ना। कई दिन तक मैं उनके टच में रहा। वो अमेरिका चले गए उसके बाद भी, उससे पहले भी, और उनकी वाइफ के साथ, भाभी जी के साथ, है ना। तो सबके साथ मेरी बात होती रहती थी, और उनसे बहुत कुछ सीखा। एक मेरे को उनका इंसिडेंट याद है, वो डीब्रीफ भी करते थे रेस्टोरेंट में ना। व्हेन आई वाज विद दैट टाइम, इट वाज अ दहलवी जिस टाइम पे। तो आपका पहला रेस्टोरेंट? हाँ, तो डीब्रीफिंग में कह रहे हैं, सही रहा रमेश आज ऑपरेशन? मैंने कहा हाँ सर, आज तो सब सही रहा। किसी को सबकी गिलासें भरी रही, सब चटनी भी खाली नहीं रही। कह रहे अच्छा एक चीज बता, तूने कितने बंदों की सिगरेट जलाई आज? अच्छा। लाइट करी। तो मैंने कहा सर इतना तो ध्यान नहीं है। कह रहे यार तुम बंदे खुद ही जला रहे थे, तुमने साले ध्यान ही नहीं दिया इस तरफ। तो मैंने कहा, बताओ। है ना, वो डिटेलिंग जो थी ना उनकी, वो अलग ही थी, है ना। उस टाइम पे स्मोकिंग नॉन स्मोकिंग वाला हिसाब होता था ना, तो तब तो करेक्ट रेस्टोरेंट करेक्ट। में यू कैन, तो वो लाइटर जेब में रख के जो जलाते थे, उसका भी अलग ही आनंद था। वही अचीवमेंट था। वो कई स्टैंडर्ड ही कई बार अलग थे। देखो, कई बार तो मेरे को ऐसे भी लगता है कि हम लोग पता नहीं क्या गलत चीजों को अपना अचीवमेंट समझते रहे कई दिनों तक। बट ये एक लाइफ थी, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ही ऐसा था कि किसी की कितनी सिगरेट जला ली वही तुम्हारा अचीवमेंट है। कोई गेस्ट खुश होके चले गया तो वही अचीवमेंट है ना। बट क्योंकि हमारा प्रोफेशन ही वही था, तो उसी में उस टाइम पे हमने वही रहा। ये रोज में रह के मैंने जो होटेलियर वाला होता है ना, तो वो पूरा सीखा। उसके बाद मैं लेमेंट्री में आया, तो फिर मैं थोड़ा सा बिजनेसमैन होटेलियर बन गया, है ना। तो ये बट ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी भी है। हाँ, तो बट वहां से बेसिक बेसिक चीजें जितनी भी थी वो सारी मिस्टर ध्यानी ने काफी चीजें सिखाई। सीधे हर रोल का अपना एक अलग मजा है, अलग एक एंजॉयमेंट कह दो या रिस्पॉन्सिबिलिटी कह दो, अलग है। आपने भी अलग रोल को परफॉर्म किया है, एसोसिएट लेवल से सुपरवाइजर, फिर उसके बाद मैनेजर, उसके बाद आप जीएम, और बीच में मतलब नंबर 2 लाइक ईएम ऑपरेशन ऑल्सो, है ना। अलग अलग प्रोफाइल पे आप काम कर चुके हो। तो कौन से प्रोफाइल को निभाना सबसे मुश्किल है? जो जीएम एक होटल का जो होता है, उसके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन सबसे क्रिटिकल जॉब रोल और सबसे इंजॉयबल जॉब रोल कौन सा रहा? सबसे क्रिटिकल तो जनरल मैनेजर ही है यार, है ना। तो बड़ा टफ रहता है कि लाइक यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। होटल का जो भी करेक्ट। चीज है, वो कहते हैं ना, बक्स स्टॉप्स हियर। तो जो राइट। भी है सब सारी चीजें यहाँ खत्म होती हैं। तो वो चाहे मेंटेनेंस हो, चाहे हाउसकीपिंग हो, चाहे फ्रंट ऑफिस हो, चाहे पिकअप ड्रॉप हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, चाहे रेवेन्यू हो, चाहे एक्सपेंसेस हो, सारी चीजें तुमने देखनी है ना। और सबसे बढ़िया रोल रहा नंबर 2 का, है ना। व्हेन आई अच्छा। वाज ईएम ऑफ द होटल, है ना। तो उस टाइम पे बढ़िया रहता है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जनरल मैनेजर होता है,
और नीचे एचओडीज होते हैं, तो तुमको ना बहुत सारी चीज काम करना है, बट उतना स्ट्रेस नहीं होता है ना. बट एज ए जनरल मैनेजर यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑलवेज, है ना. एंड इट इज अ 24 आवर वाला जॉब. अच्छा, टफ है कॉफी शॉप बट, से रिलेटेड, सॉरी। मैं कह रहा हूँ टफ है, चैलेंजिंग है, बट सब कुछ हो जाता है ना. पहले लगता है कि पता नहीं कैसे हो पाएगा, बट वंस यू रीच देयर ना, एंड गॉड बीइंग अ वेरी काइंड टू मी, तो धीरे धीरे करके मैंने कभी सोचा ही नहीं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, सब कुछ धीरे धीरे होता रहा, है ना. बस सब ऊपर वाले ने सब कराता रहा सारी चीजें, तो अच्छा रहा, है ना. बट अभी तो काफी सारी चीजें सीखने को मिल गई यहाँ पे, और काफी सारे लोगों को ट्रेन किया, और सारी चीजें हैं, तो अच्छा है अभी. नहीं, हम्म. कॉफी शॉप से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. कॉफी शॉप में वी वर्क इन मल्टीपल शिफ्ट, बट हमारे टाइम पे अनफॉर्चुनेटली दो ही होती थी, मॉर्निंग और नाइट, जिसमें 7 से 7 आप मॉर्निंग करोगे और 7 से 7 आप नाइट करोगे. लेकिन जब एक टाइम था जब 3 शिफ्ट से होती थी, 3 शिफ्ट हो जाती थी, जिसमें कि मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, तो तीनों का अलग अलग अपना मजा कह लीजिए, अलग अलग जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए. कॉफी शॉप का ब्रेकफास्ट ऑपरेशन किसी भी होटल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा आपका फास्ट मूवमेंट होती है, सारे गेस्ट आपके ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं, और बहुत शॉर्ट टेन्योर में आपको बहुत सारे लोगों को केटर करना होता है. 8:30 से लेकर 9:30 बजे का वो 1 घंटा जो होता है किसी भी होटल के लिए सबसे क्रिटिकल है, क्योंकि सबसे मैक्सिमम गेस्ट उसी टाइम का है. तो कोई एक शिफ्ट जो आपको सबसे ज्यादा मजा आता था काम करने में, मॉर्निंग, इवनिंग या नाइट, किसको बोलेंगे नाइट. और क्यों? नाइट शिफ्ट मैंने करीब 1.5 साल तक कॉफी शॉप में नाइट शिफ्ट करी, वो फ्लोट के टाइम में, है ना. अच्छा. तो अच्छा था. सारे तुम उस टाइम पे यू आर अ किंग, और तो कोई होता नहीं है ना. और अपने हिसाब से काम करते रहो, और गेस्टों से जितने भी गेस्ट आते थे उनसे तुम बात. हाँ बोलो. मेरा मेरा इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी है, मैं अभी पूछ रहा हूँ ताकि आप उसको भी साथ साथ में आंसर कर दो, कि नॉर्मली क्या होता था कि मैनेजर दो चीजों पे फोकस करके सुपरवाइजर्स की शिफ्ट एलोकेट किया करते थे, कि मॉर्निंग में जो कप्तान है या कैप्टन है वो रहेगा, जो बहुत अच्छा गेस्ट इंटरेक्शन जिसका है, जो गेस्ट से बात कर लेगा सुबह मॉर्निंग में, ये नॉट. और इवनिंग वाला जो नाइट वाला कप्तान है वो इसलिए क्योंकि नाइट में जो गेस्ट आते हैं बड़े टेढ़े आते हैं, तो उसकी जो गेस्ट हैंडलिंग है, जो टेक्निक है उसकी कंप्लेंट हैंडलिंग की, बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. नॉर्मली यही एक दिमाग में सोच होती थी कि ये नाइट शिफ्ट अच्छे से हैंडल कर लेगा, क्योंकि बहुत भसड़ होती है नाइट में, दारू पी के आते हैं रात को, पंगा करते हैं, और ये बहुत स्ट्रांग है, ये मतलब हैंडल कर देता है. और मॉर्निंग वाला जो बंदा है उसकी स्पेस है, उसकी गेस्ट इंटरेक्शन रूम गेस्ट के साथ काफी अच्छी, तो उसको मॉर्निंग में डाल दो. तो ये एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, तो आप पहले अपनी शिफ्ट का बता रहे थे, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आप आंसर कीजिएगा. मैं वही कह रहा हूँ, नाइट शिफ्ट मेरे को ज्यादा कॉफी शॉप में पसंद आई, और मैंने करीब 1.5 साल तक नाइट शिफ्ट करी, और सारे जितने भी ये गेस्ट आते थे, जितने भी थे, सबसे पूरी जान पहचान हो गई थी. इनफैक्ट पूरी टीम ही बन गई थी जो नाइट शिफ्ट कर रही होती थी उस टाइम पे. और बड़ा मजा आता था. सुबह सुबह अपना ब्रेकफास्ट करके घर जाओ, है ना. कुछ कुछ लड़के थे खाली सोया मिल्क पी के घर जाते थे, है ना. तो और हाँ, ये बात है कि नाइट शिफ्ट में ना थोड़ा सा मुश्किल होता था. ड्यूटी मैनेजर के साथ तुमने कोऑर्डिनेशन भी करना है ना. और जो गेस्ट आ रहे हैं, कई सारे रात को दारू मांगते थे 1 बजे के बाद, जब बार बंद हो जाता था, कई सारी चीजें, तो वो मैनेज करना तो आना ही चाहिए उस टाइम पे ना. तो करेक्ट, करेक्ट. ये एक वो है नाइट शिफ्ट का. मॉर्निंग भी करी, मॉर्निंग भी ऐसी नहीं कि मॉर्निंग भी नहीं की, लेकिन नाइट मैंने ज्यादा. बट मेरे को वैसे जो सबसे अच्छी शिफ्ट लगती है होटल में, वो है इवनिंग शिफ्ट. आप आराम से जाके 12-1 बजे सो जाओ, सुबह आराम से उठो, और 3 बजे ड्यूटी आओ. उससे बढ़िया कोई शिफ्ट. F&B होटेलियर के लिए इवनिंग शिफ्ट से बेटर कुछ नहीं. मुझे इसलिए पसंद थी क्योंकि एक तो मैं फ्लोट में बहुत लंबा टाइम काम किया, तो रात तक हम लोग काम करते थे, और फिर आधी रात को घर जाते थे, और सुबह फिर लेट सो के फिर आते थे. तो मैंने बहुत टाइम तक रूम सर्विस में भी और बाकी जगहों पे सिर्फ इवनिंग शिफ्ट इसलिए प्रेफर करता था कि जैसे 11-11:30 बजे आपकी शिफ्ट खत्म होने वाली है, तो समीर शर्मा की मारुति 600 में आप थोड़ी देर अपना कारोबार करा, उसके बाद आप घर चले गए. तो ये ऑलमोस्ट रोज का ही हमारा वो रहता था, तो ये एक रीजन भी था करने का इवनिंग शिफ्ट का, उसका अलग चार्म था. देशप्रेम बार में एक कैप्टन थे मिस्टर अमरदीप धैया, और मैंने कई बार सोचा मैं उनका नाम जरूर लूंगा, लेकिन मैं हमेशा मिस कर जाता हूँ. मैं आज उनका नाम यहाँ पे लेना चाहता हूँ, और मैं चाहूंगा कि आप उनके लिए भी कुछ यहाँ पे कोई कोई चीज बताएं मिस्टर धैया के बारे में. देखो, दया सीनियर ऐसे थे, है ना. काम के अच्छे थे, बढ़िया, ठीक है. और वो फिर शिपिंग में चले गए थे. और वो उनके साथ मेरा थोड़ा सा ज्यादा प्यार इसलिए था कि वो ही वाज आल्सो फ्रॉम आईएचएम मेरठ. अच्छा, ओके.
है ना। डीके सीनियर एंड दहिया सीनियर, डीके सीनियर के सीनियर थे दहिया सीनियर। तो अच्छा, दहिया उनके भी सीनियर के सीनियर? मैंने, दहिया सीनियर ये लाडू सराय या कहीं रहते थे, तो उनके घर भी मैं गया हूँ, मैं एक दो बार। अच्छा। एक बार का एक इंसिडेंट बताता हूँ। उस टाइम पे ये संडे को एक वो निकलता था रॉयल कैरेबियन के लिए, है ना, हाँ, न्यूज़पेपर में एक एडल्स। ad, और उसमें एयरबोन कुछ करके था, जो कंपनी का नाम था, वहां आपको कुरियर करना होता था। तो दया करेक्ट। सीनियर का आ चुका था, लेकिन आने के करीब एक साल बाद ही जाते थे लोग, यूजुअली एक साल लग जाता था वहां आने। जी। तो मैंने कहा सीनियर यार मेरा तो आता ही नहीं, मैं साला कई बार ही मैंने डाल कुरियर कर दिया। कह रहे तू, तेरे को लेके चलता हूँ एक आदमी के पास, है ना, वहां जाएगा ना, वो पक्का तेरा करा देगा। मैंने कहा चलो। तो दया सीनियर मेरे को सीधे ले गए लोधी रोड में साईं बाबा मंदिर। ठीक है, मैं सोचा अच्छा। पुजारी से कह रहे हैं बेटा यहाँ चले जा अंदर, है ना, साथ में चल, और इसमें ना थोड़ा सा टीका लगा ले कुरियर के ऊपर, और अब डाल तो इसको, अब आएगा जरूर, है ना। बट भगवान को ये नहीं था कि मैं वहां चले जाऊं, इंडिया में रहूं, यहाँ के हिसाब से रहूं, तो इसलिए मैं जा नहीं पाया। तो दया सिन्हा काफी अच्छे थे, है ना, उनसे भी काफी सीखने को मिला। काफी बछड़ नहीं करता। तो उस टाइम पे दो कैप्टन होते थे, एक प्रभात और दूसरे दया सिंह। प्रभात सिंह थोड़े से वो थे, गरम दल के थे, और दया सिंह अपने मस्त। ओके। बैंक्वेट किचन में एक शेफ होते थे, राजहंस शेफ हम्म। है, उनकी लीडरशिप के बारे में कुछ बताइए। यार राजन शेफ का मेरे को याद नहीं है, सच बताऊं। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली किसी होता और। क्या है, हाँ जी। मैं रघु शेफ के आगे ना फिर सारे शेफों को भूल जाता हूँ, पता नहीं कैसे। वैसे शेफ राजदीप कपूर है, ये वॉज अ नाइस पर्सन, है ना, क्या बंदा था, उसकी पर्सनैलिटी अलग है ना। वो थे और अपने अ, बाकी मैं पता नहीं, रघु शेफ के आगे ना सबको भूल जाता हूँ। चलो कोई ये बात नहीं। ठीक है। टी लॉन्च एक ऐसा आउटलेट था जो हमेशा कॉफी शॉप के साथ ही अटैच हुआ करता था। और टी लॉन्च की बहुत सारी टीम मेंबर्स जो स्टार्टिंग में थे या जिनको आपने सुपरवाइज किया, कुछ लोगों के नाम यहाँ पे अगर आप देना चाहो किसी इंसिडेंट के साथ। यार कई सारे इंसिडेंट है, वो मैं सोशल मीडिया में बता नहीं सकता, मैं तेरे को कभी अलग से बताऊंगा। तो मुझे पता है, मैं सोचा बाई चांस आप। अच्छा, वरुण सिंह है, वरुण सिंह है, वो भी मेरठ का था। और आपको याद हो अगर आईपीएल में और ये आपके दिवाली के टाइम पे वरुण सिंह अपना अकाउंट जो खाली होता था वो भर लेता था, चाहे वो फैजल के अकाउंट से ट्रांसफर करके भर ले या मेरे अकाउंट से भर ले या हम सबके उससे। थोड़ा बहुत तो मैंने भी उसको कंट्रीब्यूट किया, है ना, आईपीएल के टाइम पे। और धोनी के इतने रुपए, और एक रन पे इतने रुपए, एक विकेट पे इतने रुपए, कैच पे इतने रुपए, अगले दिन यही चलता रहता था। और उसके अलावा बाकी जो मुफलिस वाला जो हम खेलते थे, तीन पत्ती, है ना, उस तेरे को यहाँ पे बता। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है। आ रही है ना। तो मैं वही कह रहा था, मैं बता दूं कि हम पूरी रात खेलते थे। अगले दिन सुबह 7 बजे, 7:30 बजे खत्म होता था, फिर वापस ड्यूटी आते थे, दिन भर ड्यूटी करते थे, रात को जाके फिर से खेलते थे। अगले खेलते दिन थे। कई कई रातों तक सोते भी नहीं थे। और मैं जब वहां से इरोज से छोड़ भी चुका था, उसके बाद भी कई बार हम लोगों ने प्लान बनाया। अब तो खैर वो सब बातें रहेगी। ठीक है, एक नाम यहाँ पे और है जो उस कार्ड पार्टी में बहुत हमारे साथ में होता था, वो था मिस्टर अनिल राणा। राणा सीनियर। राणा जी को कैसे हम भूल सकते हैं यहाँ पे। राणा जी मेरा कई जगह वो क्या बोलते हैं उसका, पार्टनर इन क्राइम रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जी, मुझे याद है। तो राणा राणा से भी मैं एक्चुअली, है क्या यार, मेरे को ना पता नहीं, काफी सारे बंदों से जो वो थे ना, क्या आप बोलते हैं, कि हमारे उसके थे लाइक माइंडेड जो थे, उनसे मैं सबसे बात करता हूँ। कोई भी ऐसा बंदा नहीं। राणा से भी मेरी अच्छी बातचीत है, अभी भी बात होती है ना। ओके। तो राणा सीनियर कहते थे, जब रात को दारू पी के चले जाते थे ना, और दिल्ली की सड़कों में कोहरा लगा होता था, फ्लाईओवर के ऊपर ऐसे उड़ते थे, लगता था कि कहीं ना स्वर्ग में जा रहे हो, ऐसे बताते थे बाइक से ना। आरएक्स आरएक्स 100 थी उनके पास, जो आपके पास भी थी, यामाहा। हाँ, दोनों के पास थी। कई बार हम यहाँ से अपना मूलचंद से धौला कुआं की वो भी लगाते थे, रेस भी लगाते थे। अच्छा, अब एक सवाल मेरा आपसे अपने लिए है। ठीक हाँ, है।
मैं बैंक्वेट में जब आपके साथ काम करता था तो मुझसे एक मिस्टेक बार बार होती थी, और आप हमेशा मुझे उस मिस्टेक को लेकर के बहुत चिढ़ाते भी थे। वो कौन सी मिस्टेक है, I'm sure आपको याद होगी, मैं कौन सी गलती करता था। मेरे को बिल्कुल याद है, जो ऊपर स्टोर रूम की चाबी तुमसे खो जाती थी, है ना? मेरे हर चाबी खो जाती थी, स्टोर रूम की भी, और वो पार्टीशन खोलते थे ना, वो पार्टीशन की चाबी भी खो पार्टीशन देता था। खोलने वाला वो भी है। तो वो चाबी तुमसे पता नहीं कैसे खो जाती थी। अब तो संभाल के रखते हो कि नहीं? नहीं, अब मैं गुच्छा बना के रखता हूँ तो क्या। लेकिन उस टाइम पे बहुत खोती थी और बहुत मार तो पड़ती थी इस चक्कर में। हाँ, तो चाबी काफी खोती थी तुम्हारी, मेरे को याद है। ओके। अच्छा, दो जूनियर जो आपसे बहुत ज्यादा क्लोजली अटैच थे, एक था नवनीत अरोड़ा, क्योंकि वो आपका रूम पार्टनर भी था, है ना, और दूसरा एक मुझे लगता है कहीं ना कहीं हाँ। राजीव सिन्हा आपसे बहुत अटैच होता था। आपकी शिफ्ट में आपके साथ ही होता था राजीव सिन्हा ज्यादातर, और नवनीत भी मेरे ख्याल से। इन दो महानुभाव हाँ, के बारे में आपका क्या कहना है? नवनीत बालक जब आया था स्टार्टिंग में, बिल्कुल बालक। ठीक है। तो नवनीत और सुदर्शन नौटियाल दोनों ने एक ही दिन ज्वाइन किया था, है ना? बिल्कुल बालक। और अच्छा, मैंने क्या कुछ दिन तो वहां रहा, पांडे के साथ कहीं रहा, फिर मेरे साथ रूम में शिफ्ट हो गया। हम दोनों ने 31D ले लिया SFS फ्लैट का, जो कि काफी मशहूर था हीरोज में। तो जी। नवनीत ने पहली बार कहता, बियर बियर पिएगा नवनीत? कह रहा मम्मी से पूछ लेता हूँ पहले। तो मम्मी को फोन किया उसने, कहता कि मम्मी मैं बियर पी लूं? तो मम्मी ने कहा रमेश भी साथ में है। अच्छा। तो कह रहे हाँ, तो कह रहा चलो पी लेते हैं, तो उसने दो दो बियर पी ली। उसके बाद जब हम वहां से अलग हुए, 1 डेढ़ साल बाद, तब तक वो एक बोतल वोडका वो और मैं पी जाते थे, 1.5 बोतल। ओ गॉड, अच्छा। हम्म। तो ऐसे हो गया, बट वो हमेशा ना, उसको मैंने अपने छोटे भाई की तरह ही रखा, मतलब ऐसे कभी नहीं रहा। रूम में रहता था, मैं सीनियर था वो जूनियर था, लेकिन वो सोया रहता था, मैं सारा झाड़ू पोछा करता था, सारी चीजें करता था। ठीक है। हमारा चमकाता था। और फिर सीनियर को उठाता था, उठ जाओ आप। और उसके बाद भी उससे भी अभी भी बात होती है इससे, है ना? ओके, और गुड। बड़ा 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 भोला और बड़ा मस्त बंदा था, है ना? ही वॉज मतलब वेरी उसमें दिल वेरी में स्वीट एंड वेरी गुड। बोलता है वो प्यार से, गंगा सर गुड मॉर्निंग, बोलता भी ऐसी था बड़े प्यार से। तो वो बहुत अच्छे से बोलता था मेरे को ना। सर भी नहीं बोलता था, भैया भी नहीं बोलता था, मेरे को बोलता था कैप्टन। हाँ, करेक्ट करेक्ट। कहेगा कैप्टन कुछ आज मूड बनाना है क्या? ठीक है। तो ये जो बुफे वाला सिस्टम उसी ने स्टार्ट कराया। ओके। और राजीव सिन्हा? राजीव सिन्हा चालाक था बहुत, है ना? बस उससे वो चिड़िया उड़ी नहीं बोल पाता था, उड़ी बोलता था। ठीक है। तो वो तो मेरे जब जब मैं कॉफी शॉप में ट्रांसफर हुआ, उससे पहले ही वो वहां पे खिलाड़ी था, है ना? अच्छा। लेकिन फिर वो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मेरे साथ ढल गया, मेरे साथ काफी अच्छा रहा उसका भी। सब मतलब 1 डेढ़ साल तो वी वर वेरी क्लोज। तो कई दिनों तक बात हुआ, मेरे लेमेंट्री आने के बाद भी वो मेरे से बात करता रहा, लेकिन अभी तो शायद अब थोड़ा सा नहीं है टच में। बट नवनीत अरोड़ा अभी भी मेरे से बात। मैं ओके। नवनीत अरोड़ा की शादी में भी गया था, और उसके भाई की शादी में भी गया था। मैं कई सारे बंदों की शादी में गया हूँ, सीनियर आपकी शादी में भी आया, समीर शर्मा की शादी में भी आया, है ना? हर्ष हर्ष जोशी की शादी में भी आप आपके देहरादून बिना गए। शादियां होती भी कहाँ है, होटेलियर्स की शादी आपके बिना हो भी नहीं पाती ना। आपका जोश, आपका डांस, वो चाहिए होता हम लोगों को। कपिल गई की शादी, है ना? वो मुझे याद और है अच्छी तरीके मुकेश से। मुकेश पांडे की शादी वहाँ, तुम उसमें आए नहीं थे, नहीं। वहां भी चले गए। मुकेश पांडे के पापा परेशान हो गए, कह रहे बेटा आप कब जाओगे तुम यहाँ से? तो, अच्छा सीना, मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे लूंगा, जो आपके साथ और मेरे साथ भी बहुत क्लोज था, और हम लोग सभी भी बात करते हैं, निशांत गोयल। क्या कहेंगे? निशांत गोयल ऐसा था भाई, उसने जब निशांत गोयल ने ज्वाइन किया, ही हैज ज्वाइंड एज अ, मेरे ख्याल से, ट्रेनिंग कैप्टन, करेक्ट। है ना? तो सोही साहब ने मेरे को नीचे बुलाया, आई वॉज अ कैप्टन इन कॉफी शॉप। तो मेरे को बुलाया, कह रहे निशांत आप थोड़ी देर बाहर हो जाओ। और मेरे को बोला कि रमेश ये आया है नया बंदा, किसी के रेफरेंस से है, आई थिंक उसके फादर कोई इनकम टैक्स में वगैरह थे, कह रहे इसको इतना प्यार देना है ना? तो मैंने कहा अच्छा सर ठीक है। तो गया ऊपर, कॉफी शॉप में आया, तो मैंने देखा ये बंदा, मैंने इसकी ड्यूटी लगा दी।
7 to 7, और इसको कराता था मैं बैक एरिया। ही वॉज ए ट्रेनिंग कैप्टन, लेकिन बैक एरिया कराता था, लेकिन वो बंदा पूरा सही से काम करता था, है ना। अब बाद में सूरी सर ने मेरे से पूछा, भाई वो क्या कर रहा है, उसको भगाया नहीं तूने? मैंने कहा सर काम ही इतना अच्छा करता है, उसको मैं भगाऊं कैसे। बट उसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया बैंक्वेट। मैं फिर कॉफी शॉप से, रूम सर्विस से होते हुए बैंक्वेट जब मैं चले गया, तो उस टाइम वी बोथ वर इन सेम पोजीशन, था जूनियर, बट वैसे है ना, उस टाइम पे उसने मेरी बड़ी हेल्प करी यार, है ना, काफी सारी चीजें। तो और उसके साथ काफी काफी सारी चीजें मैंने शेयर करी उस होटल में उसका। ही वाज गुड। और कोई नाम इरोज के अलावा किसी और का, क्योंकि लेमन ट्री में भी आपने बहुत लंबा समय, आपको ऑलमोस्ट मैं कैसे 12-13 साल लेमन ट्री के साथ भी हो गए, तो काफी लोग होंगे जिनके साथ में आपने वो जर्नी को आपने बढ़ाया आपने, तो कोई नाम जो लेमन ट्री के लोग आप लेना चाहो यहाँ पे? या बहुत सारे लोग हैं, अब मैं नाम लूंगा तो फिर थोड़ा सा हो जाएगा, लिस्ट इतनी लंबी है कि हो नहीं सकता। बट एक लड़का है, विशाल राय, है ना, अभी वो ही इज वर्किंग एज माय डेप्यूटी, बड़ा सही लड़का है ना। अभी शादी हुई है उसकी, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। अभी लॉकडाउन में शादी निपटा ली बंदे ने, है ना। अब उसके कमाल है। साथ एक पहाड़ी कनेक्शन भी है, और वो वैसे ही मेरे को ट्रीट करता है जैसे नवनीत अरोड़ा था, है ना। ही जस्ट लाइक माय यंगर ब्रदर, है ना। और तो वो है, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। अभी छुट्टी में आने वाला है, 2-4 दिन में आ जाएगा, विल बी बैक। अदरवाइज मैं देयर इज एक लॉट, है ना। मैं लेमन ट्री एक के लिए एक तो, बात लेमन ये रह ट्री गई। के लेमन ट्री के लिए हमें एक अलग से सेशन करना पड़ेगा, है ना। तो वो फिर किसी और दिन। एंड एक एक से पहले मैं भूल जाऊं, एक और चीज मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि हमारा एक कनेक्शन और है। हमारा जो बर्थडेज है वो हम लोगों के एक ही मंथ में लगातार आते थे, और एफएनबी में बहुत सारे लोग थे, मतलब जिनके बर्थडे आते हैं, सॉरी आते थे नहीं, आते हैं अप्रैल के एंड में लाइन से होते थे। तो पहले तो मैं एक नाम लूंगा, अंशु मैडम का, अंशु सिकन, है ना, अंशु, अंशु, हाँ, जिनको मैं भूल गया अभी यहाँ पे अपनी कॉन्वर्सेशन के दौरान। आप बताइए उनके बारे में कुछ। अंशु मैडम भी दीदी थी, है ना। तो और 24 अप्रैल को शायद उनका बर्थडे है ना, मेरे को याद है। एंड शी वाज और अ वेरी ग्रेट सपोर्ट फॉर अस, क्योंकि उस टाइम हमें कंप्यूटर्स के बारे में कुछ पता नहीं था, नहीं और था। बहुत सारी चीजें हमारी हेल्प करने के लिए हम उन्हीं के पास जाते थे। मेल करवाना हो या रिपोर्ट बनवानी हो, कुछ करना हो, तो हम उनसे मदद मांगते थे, कभी मना नहीं करती थी। और मेरे को तो बहुत, मतलब ऐसे उसको लगता था कि पता नहीं, मैं ना बहुत बालक सा हूँ, बच्चा सा हूँ, भोला सा हूँ, तो काफी अच्छे से ट्रीट करती थी। एंड शी वाज, मैं हमेशा उनको याद रख करता हूँ। उनके फेसबुक में मैं उनको फॉलो करता हूँ, हालांकि बात नहीं हो पाती हो, हर बंदा इधर उधर हो गया, बट अदरवाइज ना उन्होंने काफी बहुत सारी, बहुत बहुत ज्यादा हेल्प करी है उस टाइम पे, जब व्हेन वी वर अ कैप्टन एंड शी वाज एफएनबी सेक्रेटरी। तो वो करेक्ट। बुफे कार्ड्स निकालने, ये करना, वो सारी चीजें ना, तो काफी हेल्प करी है। अदरवाइज ऑल्सो वो है, वो थी। और उसके बाद मेरे ख्याल से 26 को तो मेरा ही है, 27 को सीजे सीनियर का है ना, करेक्ट। 30 को सीनियर आपका है, और उसके बाद इसका वरुण का कब है? एक को, थर्ड में। थर्ड में। 3rd में, 3rd में को, 5th को नीरज चंदोक, है ना। मेरे को करेक्ट। याद है काफी सारे लोगों नहीं, को आपकी साथ ही। मेमोरी तो बहुत शार्प है, अभी तक आपको सारे बर्थडे याद रहते हैं और जबानी याद रहते हैं, इस बात की तो दाद अब देनी अब तो पड़ती अब तो थोड़ा सा फेसबुक भी अब सपोर्ट करने लगा, पता चल जाता है है। किसका बर्थडे। करेक्ट। अदरवाइज तो मैं पहले से भी याद रखता थैंक यू सीनियर। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन। अगर हम लोग कंटिन्यू रहे तो मेरे ख्याल से हमें 1 साल 2 साल लगेगा अपनी कॉन्वर्सेशन को खत्म करने में, क्योंकि इतनी सारी बातें, इतना लंबा समय एक दूसरे के साथ निकाला है, इतने सारे लोगों के साथ काम किया है कि हम, और इतने सारे मोमेंट्स हैं जिनको वापस जीना तो चाहते हैं और यहाँ पे लाना चाहते हैं लोगों के सामने, लेकिन किसी के लिए भी टाइम निकाल के उसको इतने लंबे टाइम के लिए देखना थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। तो काफी कुछ था। हमने कैप्चर कर लिया, काफी कुछ हमने कवर कर लिया। तो मेरा दिल से आपको, तो जाते जाते एक एक शख्सियत का और नाम ले लूंगा यहाँ पे, शैलेंद्र सोपती सीनियर। सोप्ती सीनियर से ऑफ लेट अभी भी बात होती रहती है। सोप्ती सीनियर मतलब, लाइक, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। व्हेन ही वाज अ कैप्टन इन कॉफी शॉप, आई वाज एट सिंह साहिब, तो बीच बीच में जाता रहता। उनके साथ भी वो पहाड़ी वाला कनेक्शन था थोड़ा, तो उन्होंने कई सारी चीजें सिखाई। और अभी भी वो टच में है। अभी तो कहीं किसी कॉलेज में अभी वो पढ़ा रहे हैं शायद, तो उनकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए मेरे से बात होती रहती है। एंड ही वाज अ नाइस पर्सन, आई विश हिम ऑल द बेस्ट यार। थैंक यू रमेश सीनियर वंस अगेन।
आई थिंक वी शुड नाउ एंड दिस कॉन्वर्सेशन, नहीं तो हम लोग फिर कंटिन्यू करते ही रहेंगे इसको, और मिलेंगे जल्दी जैसे ये सिचुएशन ठीक होती है, मिलते हैं, बैठते हैं। सीनियर लंबा हो गया, विल मीट सून, ठीक है। ऑल द बेस्ट गंगा, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, थैंक यू, कीप स्माइलिंग।